हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सोशल स्टडीज क्लास। तो आप सब लोग कैसे हैं? अपनी अपनी सोशल स्टडीज की बुक निकालिए और हम चैप्टर 4 आज शुरू करेंगे। चैप्टर 4 का नाम है वाटर वी सिप। तो वाटर जो हम पीते हैं, जिसकी हम सिप लेते हैं, जिसका हम घूंट लेते हैं, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? अंडरस्टैंडिंग पर्पस, नीड ऑफ वाटर, sources of water, methods for purifying water, city water supply, safe handling of water and saving water। हम इसके बारे में क्या क्या जानते हैं? यही कि we need water to drink, cook, bath and wash। Rain is the main source of water, we should never waste water। कि हमें पानी को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो रेन है वो ही एक अकेला सोर्स है वाटर का, और उसके अलावा हमें पानी पीने के लिए, कुक करने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, हर चीज के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। Here are few habits of some of our friends. Draw a smiley for good habits and frowny for bad habits। तो कुछ ऐसे दोस्त होते हैं हमारे जिनकी अलग अलग कोई कोई हैबिट्स होती है, जैसे यहाँ कुछ लिखे हुए हैं। तो स्माइली बनानी है उन लोगों के लिए, उन हैबिट्स के लिए जो हैबिट्स अच्छी हैबिट्स हैं, और फ्राउनी बनानी है उन हैबिट्स के लिए जो हैबिट्स गंदी हैं। तो हम इसमें देख सकते हैं, शिया कीप्स द टैप रनिंग व्हाइल ब्रशिंग हर टीथ। जो शिया है वो टीथ ब्रश करते टाइम हमेशा पानी का नल खुला छोड़ती है। तो क्या ये अच्छी आदत है? नहीं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे अपनी फ्राउनी। सलील थ्रोज वाटर ऑन हिज फ्रेंड्स आफ्टर स्कूल फॉर फन। सलील जो है वो स्कूल के बाद फन के लिए अपने दोस्तों पे पानी फेंकता है। तो क्या ये एक अच्छी आदत है? सोचो, नहीं, ये बहुत गंदी आदत है। पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हम बनाएंगे फ्राउनी। नीना sees a tap leaking in her school and immediately reports to the school authorities। नीना ने अपने स्कूल में कोई टैप नल खुला हुआ देखा और इमीडिएटली अपने स्कूल की अथॉरिटी को बताया। ये एक अच्छी आदत है। तो यहाँ पर हम स्माइली बनाएंगे। जोसेफ यूजेस अ बकेट टू टेक अ बाथ। जोसेफ जो है वो नहाने के लिए बकेट का यूज करता है। तो क्या ये एक अच्छी आदत है? हाँ, क्योंकि बकेट से कम पानी वेस्ट होता है। तो यहाँ पर हम स्माइली बनाएंगे। मरिया ऑलवेज फॉरगेट्स टू क्लोज द टैप आफ्टर वॉशिंग हर हैंड्स। जो मरिया है वो हमेशा नल को बंद करना भूल जाती है, और ये एक बुरी आदत है। इसलिए यहाँ पर हम फ्राउनी बनाएंगे। 3/4 part of our earth is covered with water. This is the reason why it looks blue from the space, and that is why we call it as blue planet। Need of water. All our body functions depend on water. We need water for drinking, bathing, cleaning and cooking. Plants and animals also need water। तो हमारी जो अर्थ है उसका 3/4 पार्ट जो है वो वाटर से घिरा हुआ है, और इसी रीजन से स्पेस से हमारी अर्थ जो है वो ब्लू प्लैनेट की तरह दिखती है। और हमें पानी की जरूरत क्यों पड़ती है? हमें अपनी बॉडी के हर फंक्शंस के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा हमें पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, कुकिंग करने के लिए और क्लीनिंग करने के लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है। प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी पानी की जरूरत होती है। तो जैसे कि हम इन पिक्चर्स में देख सकते हैं, हमारी सारी डेली एक्टिविटीज जो है वो पानी के ऊपर डिपेंडेंट है। When we sweat, we lose water from our body, so we feel uncomfortable and thirsty। जब भी हमें पसीना आता है हमारी बॉडी से पानी निकलता है, इसीलिए हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं और हमें बहुत प्यास भी लगती है। सोर्सेज ऑफ वाटर। पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? वाटर फॉल्स ऑन अर्थ एज रेन। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। रेन वाटर कलेक्ट्स इन ponds, lakes, rivers, seas and oceans. Some of it seeps under the ground, which is called groundwater. Wells are dug deep into the ground to get groundwater. Groundwater is also pumped using a hand pump or a tube well. Nowadays, people use submersible pump to get groundwater। तो जो वाटर है वो हमारी अर्थ पे रेन के फॉर्म में आता है, और रेन एक ऐसा मेन सोर्स है वाटर का। उसके अलावा रेन वाटर जो है हमारे रिवर्स में, पॉन्ड्स में, सीज में, ओशियंस में सब जगह कलेक्ट होता है, और धीरे धीरे जो हमारा वाटर है वो ग्राउंड में भी स्लिप करता है, धीरे धीरे जमीन के अंदर भी जाता है। ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए कुएं खोदे जाते हैं। उसके अलावा हैंड पंप्स भी लगाए जाते हैं और बोरवेल्स भी लगाए जाते हैं। आजकल लोग समरसिबल पंप का यूज करते हैं ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए। तो हम इन पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे रेन हुई
वाटर आया रिवर्स में और उसके अलावा सीज में भी आया और हैंड पंप से भी किस तरह से ग्राउंड वाटर को निकाला जा सकता है। माय वोकैबुलरी, सीप। सीप मतलब टू फ्लो और पास स्लोली थ्रू फाइन पोर्स। तो सीप मतलब जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनके थ्रू धीरे धीरे पास होना। लेट्स डू दिस एक्टिविटी। फाइंड एंड कलर द गिवन वर्ड इन द मेज गिवन बिलो। वन इज डन फॉर यू। तो यहाँ पर हमें जो वर्ड्स दिए हुए हैं हमें इन्हें इस मेज में ढूंढना है और उनको कलर करना है। एक आपके लिए ऑलरेडी कलर करके दिया है, बाकी का आप खुद कीजिए। मेथड्स फॉर प्यूरिफाइंग वाटर। वाटर को प्यूरिफाई करने के कौन कौन से तरीके होते हैं? वी मस्ट ड्रिंक क्लीन वाटर। वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स और लेक्स इज नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। Well water is safer to drink than river water. But all this water contains germs. Germs can make us ill. Boiling is the best method for purification water. Boiling kills germs. तो क्या होता है ना कि वाटर जो है हमें क्लीन ही कंज्यूम करना चाहिए, वरना हमें बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए जो वाटर है हमें हमेशा प्योरीफाई करना चाहिए और प्योरीफाई करने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक मेथड होता है वाटर को बॉईल करने का मेथड। बॉईल करने से वाटर के सारे जर्म्स निकल जाते हैं। सिटी वाटर सप्लाई। शहरों में पानी की सप्लाई कैसे होती है? हमारे घर तक पानी कैसे आता है? हमारे टैप तक पानी कैसे आता है? वाटर फ्रॉम रिवर और लेक इज कलेक्टेड इन लार्ज ओपन टैंक्स. Dirt settles down in a few days. Clean water at the top is filtered. Water is mixed with chlorine to kill germs. Water is collected in high tanks. It reaches our homes by pipes. We get water by opening the tap. तो सिटीज में वाटर जो है वो बड़े बड़े ओपन टैंक्स में कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद उसकी जो डर्ट है वो नीचे सेटल हो जाती है और ऊपर जो क्लीन वाटर बचता है उसको फिल्टर किया जाता है। उसके बाद उसमें क्लोरीन डाला जाता है ताकि उसमें से सारे जर्म्स खत्म हो जाएं और फिर उस वाटर को हाई टैंक्स में भरा जाता है और वहां से वाटर जो है पाइप्स के थ्रू घर घर पहुंचता है और हम अपने घर में टैप की हेल्प से वो पानी का यूज करते हैं। और यहाँ पर देखो इस पिक्चर में एक सिटी वाटर सप्लाई प्लांट दिया हुआ है। यहाँ पर वो सारी एक्टिविटीज होती हैं जिससे वाटर को क्लीन किया जाता है। सेफ हैंडलिंग ऑफ वाटर। Water should be stored in clean vessels. It should be changed daily. First wash your hands, then draw water by a clean container with a long handle. तो पानी जो है उसको हमेशा ध्यान से स्टोर करना चाहिए, साफ बर्तन में स्टोर करना चाहिए और डेली चेंज करते रहना चाहिए। और सबसे पहले उसके लिए अपने हाथ भी धोने चाहिए और एक बड़े हैंडल वाले बर्तन का ही यूज करना चाहिए। सेविंग वाटर। वाटर को कैसे बचाया जाए? Water is precious. We must use water with care. We must never waste water. Some ways to save water are: first, closing the tap while brushing our teeth. तो जो है वाटर हमारा उसको हमें सेव करना है क्योंकि वो बहुत प्रेशियस है। उसका एक तरीका कि हम जब भी ब्रश कर रहे होते हैं तो टैप को क्लोज रखें। यूजिंग अ बकेट इंस्टेड ऑफ अ शावर व्हाइल बाथिंग। जो बकेट है उसका यूज करें शावर की जगह तो भी पानी बचेगा। मेकिंग श्योर द टैप्स इन योर हाउसेज डू नॉट लीक। ध्यान रखें कि हमारे घर में जो नल है उसमें से पानी लीक ना हो। टेकिंग ओनली एज मच वाटर एज वी नीड टू ड्रिंक। हमेशा पानी उतना ही ले जितना हम पीना चाहते हैं। टर्निंग ऑफ द टैप प्रॉपरली आफ्टर यूज। हमेशा यूज करने के बाद नल को बंद कर देना। After coming back from school, pouring the water left in our water bottle into flower pots. अगर हम स्कूल से वापस आते हैं और हमारी बोतल में कोई पानी रह गया है तो उसको हमें फ्लावर पॉट्स में डाल देना चाहिए। Thinking short. Megha wants cold water to drink, but water in the bottle kept near her is not cold. She wants to fill this bottle with cold water. How can she use the water in the bottle? जो मेघा है उसको ठंडा पानी पीना है लेकिन उसके पास जो बोतल में पानी है वो ठंडा नहीं है। तो अब वो क्या करे कि इस पानी का यूज हो जाए जो उसकी बोतल में है और वो बाद में दोबारा ठंडा पानी भर सके। तो ये आपको सोचना है कि कैसे वो गर्म पानी का यूज कर सकती है। हमने एक नया वर्ड सीखा, वेसल। माय वोकैबुलरी, वेसल, अ कंटेनर फॉर होल्डिंग समथिंग। एक ऐसा कंटेनर या एक ऐसा बर्तन जिसमें हम कुछ रख सकें। तो हमने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा? ब्रेन चार्ट, नीड ऑफ वाटर, ऑल आवर बॉडी फंक्शंस
depend on water. Second, sources of water: rainwater, ponds, lakes, rivers, seas, oceans, and underground water. Methods for purifying water: boiling and water purifier. City water supply: water from river or lake is collected in large open tanks. Safe handling of water: water should be stored in clean vessel. And saving water: water is precious, we must never waste it. Thank you class, let's meet again next time.